बच्चे आज क्लास 10 2024 विज्ञान का पेपर देकर आए हैं, 824 कोड IAN है उनका, तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में इस पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना क्योंकि 10 की तैयारी हमारे चैनल पर फुल किया जाता है, तो देखना वीडियो को मत भूलना और वीडियो को शेयर भी कर देना। आइए एक एक करके इसका सॉल्यूशन हम पूरा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर खंड आता है, खंड यानी पार्ट 1। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, क्या होगी, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है, क्या होता है, एक से अधिक होता है, एक से कम होता है, या एक के बराबर होता है, या एक से अधिक या कम होता है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न आपका आता है तीसरा कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता होगी, इस लेंस की क्षमता क्या होगी, प्लस 0.2 डायोप्टर, या बी है माइनस 0.2 डायोप्टर, या प्लस 5.0 डायोप्टर, या माइनस 5.0 डायोप्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपका आता है चौथा, जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गित होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है, किस रंग के लिए न्यूनतम होता है, पहला पीला, दूसरा हरा, तीसरा बैगनी, चौथा लाल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बैगनी। अगला प्रश्न आपका है पांचवा क्या है कि किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L है तथा परिच्छेद A/2 है, तो इसका प्रतिरोध होगा 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, 32 ओम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16 ओम। देखिए 5 प्रश्न आपके हो गए। अब इसके बाद में देखिए आपका छठवां प्रश्न आपका है। देखिए आपका छठवां प्रश्न क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है। तो देखिए विद्युत शक्ति को ये भी प्रदर्शित करता है, P बराबर IR², P बराबर BI होता है, P बराबर B²/R होता है, लेकिन P बराबर IR² नहीं होता। तो कौन प्रदर्शित नहीं करता, IR²। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका आता है 7वां नंबर, किसी धारावाही चालक के कारण उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, R के अनुक्रमानुपाती, R² के अनुक्रमानुपाती, R के व्युत्क्रमानुपाती, या R² के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही है, R² के व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए यहाँ पर जो थे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन थे कितने, 7। अब आपके आते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन अगला 8वां है कि हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति है, कैसी है, अम्लीय है या क्षारीय है, तो उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते कि जहाँ H+ होता है वहाँ क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 9वां है कि धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है, 2 होती है कि 5 होती है कि 8 होती है, तो 10 होती है। तो देखिए जो धावन सोडा में अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए अगला प्रश्न आपका है 10वां पूछा कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो देखिए क्रोमियम क्या है, आपका धातु है, जो लोहा यानी फेरिक वो भी आपका क्या है, धातु है। हीलियम और Hg आपका मरकरी है, लेकिन भले ही लिक्विड फॉर्म में, लेकिन ये फिर भी आपका क्या है, आपका धातु है। लेकिन हीलियम जो है एक गैस है, गैस के अधातु है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। अगला प्रश्न आपका आता है 11वां, धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है, धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती है, धातुएं धन आयन बनाती है, धातुएं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए ये जो कथन है गलत है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 12वां की प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, इप्सम, जिप्सम या चूना पत्थर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर कि एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, O2 गैस, H2 गैस, C2H4 गैस या C2H6 गैस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, H2 गैस। अब देखिए अब आपका आता है उपखंडवा यानी उपभाग तीसरा। इसमें आपका जो है वो बायोलॉजी के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है
पहला है 23, दूसरा 2, तीसरा है 21, चौथा 20। तो देखिए 23 होती है। वैसे यहाँ पर गुणसूत्रों की देखिए मानवमिलिंग गुणसूत्रों की जोड़ी इसकी संख्या पूछनी चाहिए, क्योंकि देखिए संख्या टोटल 46 होती है, लेकिन यहाँ पर जोड़ा नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 23 है, तो ऑप्शन नंबर ए आप करेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है कि शरीर के बाहर में ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं उत्सर्जन, जनन, श्वसन या आपका प्रकाश संश्लेषण। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, श्वसन कहते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, मस्तिष्क का मुख्य भाग सोचने का भाग वाला भाग कहलाता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। 17 नंबर का प्रश्न आपका आता है निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है? पहला गुड़हल है, दूसरा सरसों है, तीसरा मटर है, चौथा पपीता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मटर, क्योंकि देखिए जो मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे पर अपना किया था। अब देखिए 18वां नंबर का प्रश्न। 18वां नंबर का प्रश्न है कि एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों को कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचाती है? 0%, 10%, 50% या 100%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 50% है। 19वां आपका है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है प्रोटीन, ऑक्सीजन, जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, वसा नाइट्रोजन जल या वसा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। 20वां नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादक हार्मोन नहीं है? ऑक्सीजन, जिब्रेलियन, एस्ट्रोजन या आपका साइटोकाइनिन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। तो इस प्रकार जो आपके 20 MCQ थे हमने इसको बता दिया। अगर आप लोग इसका भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, इसका भी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप वीडियो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।